ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वेलकम टू एवी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है ना, ठीक है, वो हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस से विथ किस मतलब कौन सा सब्जेक्ट जो रहेगा अपना सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ठीक है, ये जो अपना एसपी सब्जेक्ट है, ठीक है, एसपी सब्जेक्ट है जो, ओके, यहाँ जो लिखा है एसपी, ठीक है, एस एंड पी, इसका फुल फॉर्म है सेक्रेटरी प्रैक्टिस। ठीक है, देन क्या बोला यहाँ पे, ये जो स्टैंडर्ड है वो 12th का है। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। बिफोर द फर्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में याद रखिएगा 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स लाइक जैसे कॉर्पोरेट बोला, एक फाइनेंस बोल दिया, दो चीज़ों में इन सब का मतलब होता है। अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर है 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है, सबसे पहले लेसन का जो भी नाम है वगैरह वो सब जान लेते हैं, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे फॉर इंडेक्स देखिए आप, इंडेक्स में आपको दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए इंडेक्स में जो लिखा है आपको यहाँ पर, ओके, यहाँ पे देखिए, सॉरी मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए इंडेक्स में लिखा है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, सेकेंड वाला क्या लिखा है आपका, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर, डिपोजिट, ठीक है, कोरस्पोंडेंस विथ मेंबर, ठीक है, कोरस्पोंडेंस विथ डिवेंचर होल्डर, ठीक है, कोरस्पोंडेंस विथ डिस्पोजिटर, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, जब डिपोजिट जो भी है, डिपोजिटरी सिस्टम है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट है, ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिफोर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए वाला चैप्टर कवर करेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, मीनिंग होगा, और जो अपना ए है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, डिफिनेशन, कॉर्पोरेट एंड डिफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो अपना कोरस्पोंडेंस है, ठीक है, कोरस्पोंडेंस बोलो, सॉरी, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, तो यहाँ पर कैसा है ना, एक कॉर्पोरेट, यहाँ पे देखो जाहिर से एक कॉर्पोरेट है, देन फाइनेंस है। तो कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट मीन्स होता है बिग बिजनेस हाउसेस, ठीक है, लाइक जैसे कि हो गया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए होते हैं। अब मैं बोलूँ कि फाइनेंस, तो फाइनेंस कहाँ यूज हो सकता है, तो बोलूँगा कि ये बोल सकता हूँ मैं कि एक टर्म है कि उसका मनी एंड मैनेजमेंट के लिए, एक फाइनेंस से बोल तो जो फाइनेंस अपना यूज होता है वो कहाँ पर होता है, मनी और मैनेजमेंट के। आगे पढ़ेंगे मालूम पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, द टर्म ऑफ फाइनेंस रिलेटेड, जो फाइनेंस रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मनी एंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मनी एंड मनी मैनेजमेंट से है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका कि जो टर्म, देखो जो फाइनेंस रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो मनी एंड मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड है। तो इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यहाँ पर देखा इट इज, और जो ये रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इनफ्लो, देन उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, आउटफ्लो, तो ऑफ अ मनी। तो जो मनी है ना कहीं तो एक आपके पास जैसे फाइनेंस है, तो आपके फाइनेंस आता भी है और आपके पास से जाता भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आवन मतलब आता है, जाता, आता जाता रहता ही है। ठीक है, देन उसके बाद सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस आपको सक्सेस करने का है, सफलता पाने का है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच एंड द इट एबल टू जनरेट एंड यूज द फंड। इसका मतलब क्या है कि सिंपल बात है कि यहाँ पे अगर आपका पास सेविंग पैसा है, ठीक है, जो भी पैसा आपने सेविंग करके रखा हुआ है उसका हम लोग अच्छे से उपयोग करके अपने बिजनेस में वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हेनरी फोर्ड क्या बोलते हैं, राइटली सेड, उन्होंने कहा है कि मनी इज ए आर्म लेग यूज टू और लॉस इट। अगर आप अपने मनी को सही ढंग से यूज करोगे, ठीक है, अगर सही अच्छे से यूज करोगे आप,
तो उसका सही उपयोग होता है। दिस स्टेटमेंट क्लियरली विंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ बिजनेस, और आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो मीनिंग में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ इतना ही बोला है कि ये जो देखो टर्म हम फाइनेंस से, तो फाइनेंस रिलेटेड किससे, मनी एंड मनी मैनेजमेंट से। ये आवन जावन होते रहते, मतलब आता जाता रहता है, इन फ्लो एंड आउट फ्लो, मतलब आपके पास मनी आता है जाता भी। अगर कोई भी सक्सेस बिजनेस आपको करने का है तो उसके लिए भी अच्छे से करने का आपको उपयोग करना है। लाइक आप उसको यूज करके आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्टेड कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड क्या बोलते हैं कि अगर मनी आपके पास है उसको अच्छे से यूज कर सकते हो तो बाद में आपको उस बिजनेस में हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे सिंपली सिटी देखो, अभी क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको इंट्रोडक्शन समझा, इंट्रोडक्शन में क्या था, ठीक है। अभी सेकंड वाले देखो, सेकंड जो पॉइंट है अपना क्या बोला है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इज मीनिंग। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है, रेजिंग करता है फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। इट इज डील विथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन, कैपिटल एक्सट्रैक्टिंग, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक कॉर्पोरेट से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग का एक कॉर्पोरेट जो फाइनेंस है, तो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि एक कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है एक क्या है, बिग बिजनेस है, एक बिग हाउसेस है। तो वहां पे क्या होती है, लाइक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, इनका क्या होता है, बातचीत होता ही होता है। मतलब कि कॉर्पोरेट और फाइनेंस का दोनों का कहीं ना कहीं तो क्या होता है, इसमें बातचीत होना ही होना है। मतलब कि ये दोनों बात करते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में बात करते हैं, जो अपना रेजिंग होता है, क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग यूजिंग ऑफ देखो फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन। इट डील्स विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रेचिंग, कैपिटल को बनाता है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और डिसीजन लेने में आपको हेल्पफुल भी करता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया है, तो वेरी यूजफुल टू यू। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको जो भी है पेपर में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बहुत अच्छा होता है, हेनरी हॉलैंड का, ठीक है, एक्सप्रेस द व्यू डेट। तो उन्होंने क्या बोला कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील करता है किसी प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। समझा ना, यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था कि बिजनेस के उपयोग के लिए उन्होंने ऐसी बताए। अब वहां पे क्या मतलब बिजनेस की क्या क्या चीजें हो सकती है, प्लानिंग क्या हो सकती है। तो अगला टॉपिक में जाओगे तो देखो क्या पे लिखा है, द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंसिंग प्लानिंग। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, स्टडी ऑफ अ कैपिटल मार्केट, यहाँ पर किसका होगा, स्टडी किसके बारे में करेंगे, कैपिटल मार्केट के बारे में। देन मनी मार्केट, मनी मार्केट के बारे में करेंगे, शेयर मार्केट के बारे में भी करेंगे, सोचो, ठीक है। इट इज ऑल्सो कवर कैपिटल formation, earn foreign capital, and even financial organization and banks play and which देखो virtual and role and corporate finance। इसकी कुछ टाइप्स है यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि द फाइनेंस मैनेजर एनी कॉर्पोरेशन हैज द इंश्योर दैट कि द फॉर्म ऑफ द देखो एडवोकेट एंड फाइनेंस, फिर इसके बाद दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड, हैव द मिनिमम कॉस्ट, फिर उसके बाद द फॉर्म द यूटिलाइजेस रेज फंड एंड एफिशिएंसी, जो आपको ऊपर पढ़ा है सब वही चीज दिया है, ठीक है। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, ये आपको मतलब क्या बोला है पर देखो, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर दिस ओनर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, द फॉलोइंग आर डिसीजन, ठीक है, द फॉलोइंग आर डिसीजन बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सबसे पहला आज का टॉपिक था हम लोग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, सिर्फ आपको सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिखाया, डिफिनेशन दिखाया और मीनिंग दिखाया, ठीक है। और मैं आपको अगले लेक्चर में क्या दिखाऊंगा, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, ठीक है, ये सब के बारे में बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का टोटल टॉपिक बताऊंगा, क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो सी यू, आपको ये लेक्चर उससे पहले तो आप सब्सक्राइब करके रख दो चैनल को, बाद में आपको आपके पास आते रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज नहीं समझेगा प्लीज कमेंट में मैसेज करते रहो, ठीक है।